झूठ की नाव आश्वासन के पतवार से चलाएंगे। ये सियासी हैं भाई, ये सपना तो रोज नए नए दिखाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भोरे भोर में। आज भोरे भोर में मैं सामने आया हूँ इसलिए कि बात बहुत सारी करनी है आपसे। बहुत लंबा समय हो गया था भोरे भोर में आप लोगों से आमना सामना करने का। बहुत सारी बातें हैं जो सामने सामने करने पर चेहरे के भाव बहुत कुछ बताते हैं, और चेहरे के भाव ये बता रहे हैं कि अवसाद में भी संवाद करने का हुनर और मजबूरी या फिर जिम्मेवारी पत्रकारों की होती है। बहुत दुख है, चिंताएं भी हैं, परेशान भी हैं कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपना मुस्तकबिल सौंपा था, इस बिहार को दिया था जिसने हमें वादा करके बताया था, अपने पिछले इतिहास को दोहराते हुए ये वादा किया था बिहार के लोगों से कि बिहार को बदल देंगे। यहाँ किसी को भी पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। शुरुआत अच्छी थी, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, और इस शुरुआत को लेकर के हम सारे संतुष्ट हुए थे। बिहार के तब 11 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बात के लिए संतुष्ट थे कि हमने सही हाथों में पतवार दिया है। पर आप एक चीज़ बताइए ना, कि जब पतवार चलाया ही नहीं जाए, नाव को बीच मझधार में छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि हम पार कर जाएंगे, तो ये संभव है? लहरों के सहारे कभी भी आप गंतव्य तक नहीं जा सकते हैं। लहरों को तोड़ना होता है, लहरों से लड़ना होता है, और ये मादा शायद अब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके साथ चल रहे सुशील मोदी जी के पास नहीं है। हो सकता है कि आपके आकलन में हो, लेकिन जो पिछले कई महीनों से बिहार झेल रहा है, वो तस्वीरों के कैमरों के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। भारत लाइव ने कई ऐसी खबरें आपको दिखाई हैं जिन खबरों को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और तब और ज़्यादा दुख होता है जब ये कहा जाए कि जो अस्पताल आपकी सेवा, आपको स्वस्थ करने का मादा नहीं रखता, वो आपके मौत का इंतजार करता है, और मौत के इंतजार में वो ये करता है कि आप के मौत के बाद आपके शरीर से अंग निकाल करके उसका सौदा कर ले। बहुत दुखद है। अगर आपने नहीं देखी है तस्वीरें, तो आप भारत लाइव के सोशल माध्यम के हर प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। भारत लाइव के यूट्यूब पर, जहां अभी आप हमारे बीच संवाद कर रहे हैं, भारत लाइव के फेसबुक पेज पर, जहां हम आप संवाद कर रहे हैं, न्यूज़ बिहार के फेसबुक पर आप जहां हमसे संवाद करते हैं, या फिर ट्विटर के माध्यम से हम आपसे कनेक्ट होते हैं, वहां भी आप देख सकते हैं जो हमारी बुलेट रिपोर्टर पल्लवी ने रिपोर्ट किया है जान जोखिम में डाल करके। वो रिपोर्ट आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और ये सच्चाई हमने प्रयास किया है कि सभी तक पहुंचा दें। लोग परेशान हैं कि हमारे यहाँ कोरोना की लाशें जल रही हैं। लोग परेशान हैं कि कोरोना का लाश जलाने वाले जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मास्क तक नहीं पहनते। लोग परेशान हैं कि हमारा मोहल्ला बिल्कुल सटा हुआ है, और वहीं पर कोरोना के मरीजों को जलाने आने वाले लोग कोरोना किट और अन्य चीज़ें फेंक देते हैं, जिससे लोगों में संक्रमण बढ़ सकता है। और ये चिंताएं कोई नाजायज़ नहीं है। सरकार भले पुलिसिया रौब दिखा करके या फिर ये हवाला दे करके कि इस कर्फ्यू के समय में, लॉकडाउन के समय में इस तरह के धरना प्रदर्शन नाजायज़ हैं, हम मानते हैं कानून को, लेकिन लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उनकी चिंताएं भी बहुत कुछ कर रही थी। हमने भारत लाइव के कैमरे से आपको सारी बातें दिखाई। सैनिटाइज भी हुआ मोहल्ला, ये भी हमने दिखाया कि जैसे ही लोगों का हंगामा शुरू हुआ, दूसरी तरफ से सैनिटाइज होने का काम शुरू हो गया। आखिर क्यों हुआ ऐसा?
निश्चित रूप से चिंताएं सरकार की भी थी और रही हैं कि अगर ये संक्रमण फैल गया, बहुत सारे लोगों के मरने की भी बात की जा रही है, कई लोगों की मृत्यु इस मोहल्ले में हुई है, लगातार लोग जान दे रहे हैं। लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी, लगातार 3-4 दिनों के अंदर में मौत हो जाना निश्चित रूप से चिंताएं करते हैं। लेकिन हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे थे कि भोरे भोर में ये बताना आपके लिए ज़रूरी था। आपकी चिंताएं, आपको हम डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको अवेयर होने की बात कर रहे हैं। आप कोरोना से बचिएगा तभी किसी को बचा सकते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह की बातें चल रही हैं और नीतीश लालू जो संवाद चल रहा है, लालू और सुशील मोदी जो संवाद चल रहा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन बातों ने बहुत कुछ ये बता दिया है कि बिहार का चुनाव होगा तो कैसे होगा। आपको लग रहा होगा कि कोरोना है, बाढ़ है और सरकार में बैठे लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं और बार बार हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर भारी दबाव है, बहुत भारी दबाव है। और दबाव इसलिए है कि इस बार का चुनाव उन्हें लालू प्रसाद के नाम पे लड़ना है, उस लालू प्रसाद के जो कि जेल में है, 1.5 दर्जन से ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हैं, कोरोना के डर से उनके परिजन डरे हुए हैं, लेकिन मजबूती से लालू प्रसाद बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और सत्ता में बैठे लोगों को लालू प्रसाद के नाम पर चुनाव लड़ने की सबसे बड़ी युक्ति और प्लानिंग समझ में आ गई है। ऐसा क्यों हुआ है आप समझ सकते हैं। आप उदाहरण कभी भी, जब आप में क्षमता मजबूती से अपनी बातों को रखने का नहीं हो या अपने आप को उदाहरण की तरफ सेट करने का नहीं हो, तो आप किसी दूसरे के कमजोर उदाहरण को दे करके अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करते हैं। अगर आपको पूछना हो नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार के बारे में, तो आप रामविलास पासवान से पूछ सकते हैं, आप शरद यादव से पूछ सकते हैं। शरद यादव जो कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए हर समझौता करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बिहार को बदल सकते हैं, पर आज वही हाशिए पर है। कहा तो ये भी जाता है, और सुशील मोदी ने ही कहा था कि जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर के जिस तरह के नीतीश कुमार ने व्यवहार किया था, बर्ताव किया था, वो कहीं से उचित नहीं था, जब सुशील मोदी कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार से अलग हुए थे। आज भी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस को हाशिए पर रखने वाले नीतीश कुमार ने उनके सर पे पैर रख करके राजनीति में अपनी एक बड़े मुकाम को हासिल किया है। अक्सर होता है राजनीति में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब जो स्थिति है कि लालू प्रसाद के नाम पर चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं हाड़ कांप रहा है। कारण इसका है कि लालू प्रसाद अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो भी, या जेल में रहते हैं तो भी, लालू प्रसाद बिहार में, जो कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें अपनी उपस्थिति रह करके भी और नहीं रह करके भी, दोनों स्थिति में बड़ी मजबूत रखे हुए हैं। आने वाले चुनाव में लालू प्रसाद के नाम पर वोट मांगने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होगा। अगर कहीं लालू प्रसाद को जिस तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही है कि ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लालू प्रसाद को जीवित रखने, स्वस्थ रखने और मजबूती से अपनी बात को रखने के लिए उन्हें बाहर निकालना, ये सत्ता पक्ष की मजबूरी हो जाएगी। हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। अगर लालू प्रसाद जेल में रहे और वो अस्वस्थ हो गए, तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी के लिए पुनः सत्ता में वापसी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तब लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की चर्चाएं होगी और विपक्ष उसे पूरी तरह से नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर थोपेगा। राबड़ी देवी ने बहुत सारी बातें कही हैं लगातार सुशील मोदी के हमलों को लेकर के और लालू प्रसाद पे हमले को लेकर के, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सामने कौन है। सामने तेजस्वी यादव हैं, जो नीतीश कुमार के सामने तन करके खड़े हैं कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और मजबूत उम्मीदवार उनके विरुद्ध हैं।
जिसका समर्थन लगभग सभी विपक्ष के दलों ने कर दिया है। ऐसी स्थिति में सुशील मोदी और नीतीश कुमार के दल खेमे और उनके गठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव को टारगेट नहीं करके लालू प्रसाद को टारगेट करने का क्या कारण हो सकता है, आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि शायद जो ऊर्जा तेजस्वी यादव और उनकी टीम दिखा रही है उस ऊर्जा को मैच नहीं कर पा रहे हैं सुशील मोदी और नीतीश कुमार। अगर भारतीय जनता पार्टी उस ऊर्जा तक अपने आप को पहुंचाना भी चाहती है तो सुशील मोदी उस ऊर्जा को वहीं का वहीं डिस्चार्ज कर देते हैं और पार्टी को ये बताते हैं कि मैं हूं ना, मैंने जिस तरह से 15 में हारी हुई बाजी को मात्र 2 साल के अंदर में वापस ला दिया था, मैं 2020 भी आपको ला करके दिखाऊंगा। और शायद भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावे कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा लगातार जिस तरह से बिहार के राजनीति में और बिहार के राजनीति के दिग्गज जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे जो भी हो, जितना भी अपने आप को मजबूत कह रही हो, लेकिन इतना मादा नहीं है कि वो नीतीश कुमार के सामने विकल्प के रूप में एक मुख्यमंत्री का नाम दे दे। ऐसा सुशील मोदी होने नहीं देंगे। उनको हमला करते हुए उन पर राबड़ी देवी ने कहा है कि सुशील मोदी को कुछ नहीं होना है, न कोरोना होगा न कुछ होगा। उन्हें चाहिए कि वो घर से बाहर निकले, क्योंकि उनके पास एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र से वो बच जाएंगे, और वो है लालू मंत्र। दिन भर में कई बार, हजारों बार लालू मंत्र का वो जाप करते हैं और लालू मंत्र उन्हें कुछ होने नहीं देगा, वो स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि एक और नाम उपेंद्र कुशवाहा, जो कभी लालू प्रसाद और के विरोध में खड़े रहे हैं, नीतीश कुमार का उन्होंने जमकर साथ दिया है, नीतीश कुमार के अच्छे सहयोगियों में से रहे हैं। आज वो भी लालू प्रसाद के खेमे में हैं और नीतीश कुमार की नाकामियों और कमियों को 15 साल के पूरे श्वेत पत्र को लेकर के सामने हाजिर हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार केंद्रीय योजनाओं को बिहार में लागू नहीं करने देना चाहते हैं, अगर कोई योजना है भी तो, क्योंकि उससे नीतीश कुमार की मानसिकता कमजोर हो जाएगी, लोग नीतीश कुमार को भूलने लगेंगे और नीतीश कुमार अपने भले ही भ्रष्टाचार में डूबे 7 निश्चय को जितना भी दिखा लें वो दिखाना चाहते हैं। वो केंद्रीय योजनाओं का कभी भी न उपयोग करने देना चाहते हैं बिहार के लोगों को, और न उस योजनाओं को जमीन पे उतरने देना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार को पहले ही लालू प्रसाद बता चुके हैं कि दोनों इंजन ध्वस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अब वो इंजन किसी काम के नहीं है। इसके साथ साथ हमने आपको बता ही दिया, कांग्रेस पूरी तरह से अब नीतीश कुमार के विरोध में खड़ी है, और इस स्थिति में आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि नीतीश कुमार के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का बार बार नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जो डराने का, उस पर दबाव बनाने का काम था, वो शायद अब समाप्त हो गया है। इसके लिए हो सकता है कि वो तीसरे मोर्चे की बात करें, लेकिन आपको जैसा कि हमने बताया ही कि तीसरे मोर्चे में जो लोग हैं, चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे अरुण कुमार हो, चाहे नागमणि हो, चाहे रेणु कुशवाहा हो, जो भी नेता रहे हों, नरेंद्र सिंह रहे हों, ये सारे नेता ये कह चुके हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकते हैं, न भाजपा के साथ जा सकते हैं। यहाँ भी नीतीश कुमार का एक दाव उल्टा पड़ रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच का जो अंतर है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। जेपी नड्डा ने अपने मुंह से साफ कर दिया है कि चिराग पासवान अटूट हिस्सा है, एलजेपी अटूट हिस्सा है, इस पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा लालू प्रासंगिक हो गए। मुकेश सहनी की बात करें तो उन्होंने तो शुरुआत से ही ये कह दिया है कि ये चुनाव युवा बनाम 15 साल के फेलुअर लोगों के बीच में है। हमें लंबा समय नहीं चाहिए, हमें 60 महीना चाहिए, जो कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये युवा टीम है, वो युवा टीम करके दिखाएगी। इतना ही नहीं, माधव आनंद जो आरएलएसपी के सेकंड इन कमान हैं, उन्होंने तो बजाते इसके लिए पूरा 60 महीने का एक डाटा तैयार कर लिया है। 60 महीने में कैसे रोजगार सृजन हो, अस्पतालों की स्थिति सुधरे, कैसे शिक्षा का स्तर
ऊंचा हो, कैसे यहाँ के बच्चों को स्किल्ड शिक्षा मिले जिससे कि वो शिक्षा ग्रहण करते ही अपनी नौकरी और अपना रोजगार कर सकें। इन सब बातों को लेकर के एक बहुत ही मजबूत योजना बना करके वो बार बार इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर अभी वर्तमान सरकार भी अगर हमसे ये योजना मांगती है तो बिहार के हित में मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पर कई बार उन्होंने बहुत ही दुखी मन से इस बात को कहा है। हम बात लगातार करते आ रहे हैं, हमारे साथ बातचीत में उन्होंने इस बात का दुख व्यक्त किया था कि बिहार के विकास में वो कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन सरकार के लोग उन्हें समय नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर बात करें प्रशांत किशोर की, तो जिन्होंने 2015 में नीतीश कुमार को सत्ता में ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत प्लानिंग बनाया था और वो समीकरण गढ़ा था जिस समीकरण से नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा सीट लाने वाले गठबंधन के नेता के रूप में सामने आए थे। 170 से ज़्यादा सीटें महागठबंधन को मिली थी 2015 में। वो भी अब नीतीश कुमार के विरोध में है और नीतीश कुमार का लगातार हमला कर रहे हैं। पप्पू यादव की बात आप सुन ही रहे हैं। पप्पू यादव ने तो नीतीश कुमार के लिए गड्ढे खोद दिए हैं कि जहां भी जाएंगे उस गड्ढे में उनको गिरना निश्चित है। वो जाकर के जनता के बीच में कह रहे हैं कि यदि आपके मुख्यमंत्री आवें, उप मुख्यमंत्री आवें, सत्ता में बैठे लोग आवें, अगर मंत्री आवें तो आप उन्हें खदेड़ दिया कीजिएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारे माहौल को तैयार किया जा रहा है। बात करें कन्हैया की, तो कन्हैया भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी बुरी तरह से घेर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि लालू प्रसाद के नाम पर चुनाव लड़ने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नीतीश कुमार और सुशील मोदी के पास नहीं है। उस लालू प्रसाद जिनको 15 साल के जिनके शासन को कहा जाता है जंगल राज इन दोनों के द्वारा, और वही लालू प्रसाद को फिर से एक बार 15 साल के बाद, अपने 15 साल के शासन के बाद जिंदा करके लाए हैं और 2005 की कहानी एक बार फिर से दोहराने की कवायद कर रहे हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि 15 साल शासन करने के बाद यदि कोई कहे कि पिछला जो 15 साल हमारे शासन से पहले हुआ उस शासन के चलते आज बिहार मुश्किलों में है, तो आप मान जाएंगे? ये अजीब तरह की बात है और अजीब तरह का एक माहौल पैदा किया जा रहा है। इस माहौल से आप अपने आप को कितना कनेक्ट करते हैं? आप अगर कोरोना संकट के दौरान किसी राज्य से काम धंधा छोड़ करके इस आशा में बिहार लौटे हैं कि आप जिंदा बच जाइएगा, तो आप ठीक आए हैं। पर दो बातें आपको सोचनी चाहिए कि बिहार में आपको रोजगार देने का कोई साधन सरकार के पास नहीं है, और दूसरा कोरोना इतना तेजी से बढ़ रहा है कि जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। बिहार ऐसा राज्य बन गया है जो कोरोना के लिए सबसे सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है और यह महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके हैं, अस्पताल हाथ खड़े कर चुके हैं। हमने आपको सब कुछ दिखाया है और ऐसी स्थिति में चुनावी झाल और करताल नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों बजा रहे हैं। एक तरफ जहां क्रंदन हो रहा है वहां इनके हृदय में स्पंदन हो रहा है कि कैसे एक बार फिर से सत्ता पर हम बैठ जाएं। इन सब के बीच जिस तरह से चिराग पासवान ने एक रेखा खींच दिया है नीतीश कुमार के शासन और सुशासन पर, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? निश्चित रूप से प्रश्न का जवाब ये दोनों ही लालू प्रसाद में खोज रहे हैं। सत्ता पक्ष लालू लालू का जाप कर रहा है और विपक्ष लालू के पुत्र जो हैं तेजस्वी यादव ने ही कहा है कि यदि हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो हम उस गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं। तब की परिस्थितियां कुछ अलग थी, आज की परिस्थिति कुछ अलग है। अब इन परिस्थितियों में जिस तरह से 15 साल बिहार को विकास, बिहार को खड़ा करने, मजबूत करने, अपने पैर पर चलने के लिए वादा किया गया था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, अब तो लंगड़ा करके भी बिहार चलने की स्थिति में नहीं है। कहा जाता है कि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, त्रस्त हो चुका है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चाहे बाढ़ से हो, चाहे सुखाड़ से हो, चाहे चमकी बुखार से हो, किसी भी चीज से हो। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष के पास काम करने का, विकास का अगर मादा है, विकास का एजेंडा है और 15 साल सत्ता पर बैठने वाले सुशील मोदी और नीतीश कुमार के पास सिर्फ लालू नाम का सहारा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश और ये राज्य कहां जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम विकास का एजेंडा लेकर के आए हैं, वो
नीतीश कुमार के पीछे पीछे लालू नाम के सहारे पर सत्ता में बैठने की बात सोचती है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा बिहार और 15 साल के सुशासन बाबू पर बड़ा धब्बा है। कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि अब तो आप समझ ही गए हैं कि सत्ता में बैठे लोग लालू नाम का ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हें वही उनके पास एजेंडा भी है, दूसरा कोई एजेंडा अब तक नज़र नहीं आया है। और इस एजेंडे में आपने देखा होगा कि डिजिटल और वर्चुअल रैली जो हो रही है उसमें सिर्फ और चर्चा लालू प्रसाद हो रहे हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे RCP सिंह हो या फिर और भी लोग हों, सारे लोग लालू के 15 साल के शासन की तुलना अपने शासन से कर रहे हैं और ये बिहार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भोरे भोर में आज यही विराम देते हैं, फिर ऐसे ही किसी मुद्दा के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त और आप देखते रहें भारत लाइव। भारत लाइव के जो युवा टीम है उस युवा टीम के साथ आप कनेक्ट होइए, उन बच्चों पर ध्यान दीजिए, कैसा काम कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और उनके द्वारा किए गए जो नए नए कारनामे हैं उजागर करने की जो शैली है निश्चित रूप से आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम सच दिखाते हैं और सच के लिए ही पत्रकारिता करते हैं। नमस्कार। अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।